Hello everyone, this is Dhiren Gupta and you are watching me and your channel Genius Coaching and Guidance Center। आज मैं आप सबको क्लास 10th के मैथमेटिक्स के 2.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा और ये है बहुपद से संबंधित प्रश्न, पॉलिनोमियल्स के बारे में। बहुपद क्या है ये पिछले वीडियो में बता चुके हैं और बहुपद के प्रकार घातांक के आधार पर अनेक प्रकार के होते हैं। रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद अनेक होते हैं, ठीक है, घातांक के आधार पर। और इसके पहले ये भी बता चुके हैं बहुपद के शून्यकों का पता लगाने के लिए कि उसके आलेख को देख करके ही बता सकते हैं बहुपद के कितने शून्यक हैं। एक्स अक्ष पर जितने जगह प्रतिच्छेद करते हैं उतने शून्यक होते हैं। ये 2.1 एक्सरसाइज में बता चुके हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही अब आज जानना है बहुपद के शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं और शून्यकों और उसके गुणांकों के बीच के संबंध की जांच करनी है। तो बहुपद के शून्यक निकालना, जीरोज निकालना है और जीरोज के साथ उसके गुणांक जो होते हैं एक्स स्क्वायर, एक्स और अचर पद जो होते हैं ए बी सी, इनके साथ उसके संबंध की जांच करनी है। तो इससे पहले यह समझना आवश्यक है, कुछ बहुपद की पहचान को बता देते हैं पुनः, ठीक है। तो सबसे पहले देखें कौन कौन से बहुपद हो सकते हैं, कौन से बहुपद नहीं होते। इसके लिए बता चुके थे घातांक यदि रूट में रहे, यदि कोई संख्या चर मान यदि रूट के अंदर हो तो बहुपद नहीं होता है। घातांक यदि धन पूर्णांक नहीं हो अर्थात ऋण पूर्णांक हो या कोई पूर्ण संख्या नहीं हो तो भी बहुपद नहीं होता है। तो बहुपद होने और नहीं होने की स्थितियां बता रहे हैं। बहुपद पॉलिनोमियल्स हैं या नहीं, हैं या नहीं, ये चुनने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। अब एक कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 1 बहुपद है, ये सही होगा। अब यदि रहता है ऐसे रूट एक्स प्लस 3, ये बहुपद नहीं है, रूट के अंदर एक्स है इसलिए बहुपद नहीं है, घातांक हो जाएगा 1/2 इसका। अन्य उदाहरण लेते हैं, रूट में ऐसे नहीं समझना है कि रूट देख करके ही बहुपद नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। जैसे रूट 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट 7 एक्स प्लस 4, क्या ये बहुपद है? ये भी बहुपद है। यहां देखना ये है एक्स के ऊपर देखना है, एक्स पर विचार करना है। एक्स का घातांक जो है उस पर रूट नहीं होना चाहिए। संख्या पर रूट हो सकता है क्योंकि ये अचर पद है। अचर पद वास्तविक संख्याएं जो होती है परिमेय और अपरिमेय दोनों होती है, इसलिए रूट चर के ऊपर में रूट नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहां पर ये भी बहुपद हैं। कुछ अन्य उदाहरण लेते हैं। अब ये बताना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, क्या ये बहुपद है? ये बहुपद नहीं है क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर माइनस 1 आ जाएगा। धनात्मक तो नहीं, ये पावर माइनस है 1 है, इसके कारण बहुपद नहीं है, ठीक है। तो बहुपद है या नहीं है पहचान करने के लिए सीख गया अच्छी तरह से। और कोई यदि गुणनखंड के रूप में दिया रहेगा तो उसका गुणनफल ज्ञात करने के बाद सरलतम रूप में परिवर्तित करने के बाद बहुपद की पहचान करते हैं, ठीक है। तो बहुपद की पहचान करना बहुत ही आसान है। बहुपद होने के लिए क्या घातांक होना चाहिए? ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, धन पूर्णांक। यानी धन पूर्णांक यदि घातांक गोचर का तो वह बहुपद होता है। अब इसके बाद जानेंगे आज बहुपद के शून्यक निकालते कैसे हैं और शून्यक निकालने की कितनी विधियां हैं, और साथ में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को जानते हैं। फिर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अब जानते हैं बहुपद के शून्यकों का परिकलन कैसे करते हैं, शून्य ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां हैं। तो बहुपद के शून्य ज्ञात करने की विधियां कुल 3 विधियां हैं। 3 में से कोई भी विधि को चुन सकते हैं। शून्य अर्थात जीरोज, मूल, हल या मूल
ज्ञात करने की विधियां। तीन प्रोसेस हैं, तीनों में से किसी का भी प्रयोग करेंगे तो शून्य ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला विधि है गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड। गुणनखंड द्वारा किसी भी बहुपद का शून्य ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो गुणनखंड विधि फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरी विधि का नाम है पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि, होल स्क्वायर मेथड। पूर्ण वर्ग विधि द्वारा भी बहुपद का शून्य ज्ञात कर सकते हैं। तीसरी विधि का नाम है सूत्र विधि, जिसको फॉर्मूला के द्वारा श्रीधराचार्य के द्वारा दिया गया फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, क्योंकि वो श्रीधराचार्य ने ये पूर्ण वर्ग विधि से ही सूत्र को ज्ञात किया है। ठीक है, सूत्र कैसे ज्ञात किया है नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो पूर्ण वर्ग विधि और तीसरा है सूत्र विधि, ये श्रीधराचार्य जी के सूत्र हैं। तो बाय फॉर्मूला, अब इनमें से जान लेना है कब गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं, कब पूर्ण विधि, पूर्ण वर्ग विधि, और कब सूत्र विधि। जब सरल संख्याएं रहें, इसको दो भागों में विभाजित करना बहुत ही आसान हो, तो गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं। और पूर्ण वर्ग और सूत्र विधि का प्रयोग किसी भी तरह के यदि द्विघात बहुपद है उसका शून्य ज्ञात करने के लिए कर सकते हैं। तो द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए इन तीन विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। अब जानना है द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध क्या होते हैं। ठीक है, द्विघात बहुपद के शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध, दोनों के बीच संबंध क्या होते हैं। संबंध को जानेंगे तो संबंध की जांच करने के लिए सीख सकते हैं। चैप्टर में संबंध की जांच करना है। ठीक है, उसके लिए पहले तो संबंध जान ले। द्विघात बहुपद के शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध क्या है। सबसे पहले संबंध की जांच करते हैं, उससे पहले हम जाने कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप यानी सामान्य स्वरूप होता कैसा है। तो इसको पहले ही बता चुके हैं, ए एक्स स्क्वायर व्यापक रूप है, ये द्विघात बहुपद के व्यापक रूप है। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बहुपद हैं। यदि समीकरण रहेंगे तो क्या होगा, इक्वल टू 0 लगा दिया जाएगा। तो बहुपद और समीकरण आगे चैप्टर में पढ़ना है। समीकरण, द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। द्विघात समीकरण और बहुपद में अंतर क्या है, समीकरण में इक्वल टू 0 लगा देते हैं, बस हो गया समीकरण। तो बहुपद की बात करते हैं, द्विघात बहुपद के शून्यक निकालने की तीन विधियां हैं। अब शून्यकों को जब ज्ञात करते हैं तो पता होगा कि जितने घातांक वाले बहुपद होते हैं उसके उतने ही शून्यक होते हैं। द्विघात बहुपद है तो कितने शून्यक, दो शून्यक। त्रिघात के तीन शून्यक निकलते हैं। इसी तरह से बता सकते हैं 10 घातांक वाले का कितना शून्यक होगा, 10, सिंपली है। तो जितने घातांक वाले बहुपद होते हैं उतने शून्यक उसके होते हैं। हाँ, एक बात और ध्यान रखें, कभी कभी दोनों शून्यक बराबर हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कहना है कि एक ही शून्यक है। ठीक है, दो शून्यक होते हैं द्विघात के, दोनों शून्यक बराबर हो सकते हैं। त्रिघात बहुपद के तीन शून्यक होते हैं, तीनों शून्यक बराबर भी हो सकते हैं। इसके लिए कोई ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। तो अब जानते हैं द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की जांच। यहाँ ए बी सी क्या है, अचर पद है यानी वास्तविक संख्या है। यहाँ ए बी सी वास्तविक संख्या है, यानी परिमेय हो सकती है, अपरिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके शून्यक के और गुणांकों के बीच की जांच करते हैं। तो मान लेते हैं इसके शून्यक का नाम अल्फा और बीटा। मान लेते हैं इस द्विघात बहुपद है, ये द्विघात बहुपद जो है इसका शून्यक का नाम है अल्फा बीटा। शून्यक
तो दो शून्य का नाम लेते हैं अल्फा और दूसरा का नाम बीटा। तो अल्फा और बीटा दो शून्य मान लिए। अब जानना है शून्य को यदि जोड़ेंगे, द्विघात बहुपद वैसे हल करेंगे ना, हल करने के बाद जो आंसर आएगा शून्य जो प्राप्त होगा दो मान, उस दोनों मान को जब जोड़ेंगे तो क्या होता है, जोड़ने पर क्या आंसर आएगा वो बिना जोड़े भी बता सकते हैं। तो जोड़ने पर क्या आता है, तो अल्फा प्लस बीटा जब करेंगे, फर्स्ट नंबर है पहला संबंध, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग, इसको क्या कहते हैं, शून्यकों का योग, सम ऑफ जीरोज। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय, इसका मान क्या होता है माइनस बी बाय, माइनस बी क्या हुआ, ये है बी और ये है ए, इसके आगे लगा देंगे माइनस, हो गया माइनस बी और ए, इसे को लिख देते हैं। तो यानी ये दोनों का अनुपात माइनस लगा के लिख दे तो दोनों शून्य का योगफल प्राप्त हो जाता है। अब देखते हैं शून्य का गुणनफल को। तो ये था द्विघात बहुपद के शून्यक तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच किए। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है और इसका मान होता है सी बाय सी और ये यहां से होता है। शून्यक ज्ञात करने के बाद इनके संबंधों की जांच करना है। शून्यक इनमें से कोई भी विधि से प्रयोग करके ज्ञात करें, चाहे गुणनखंड विधि से ज्ञात कर रहे हैं या पूर्व विधि से या सूत्र विधि से, संबंध की जांच इन दोनों का प्रयोग करके करेंगे। द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, दो, अल्फा और बीटा और ये रहे उसके संबंध। त्रिघात बहुपद यदि रहेंगे तो उनके तीन शून्यक होंगे, अल्फा बीटा गामा, और उनके संबंधों की जांच अगले चैप्टर सब में बताएंगे। ठीक है, तो पहले अभी द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करने का काम करना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, एक्सरसाइज 2.2 के। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। तो शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों के साथ उसके गुणांकों के बीच के संबंध के सत्यता की जांच करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब और इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 है और इसके फर्स्ट क्वेश्चन के को लेते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसका शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए इसको शून्य के बराबर पहले कर सकते हैं या गुणनखंड ज्ञात करने के बाद कर सकते हैं। तो सबसे पहले गुणनखंड करते हैं और गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, इनमें पद कितने हैं, 3, प्लस माइनस से पद अलग होता है। ठीक है, इनमें पद है 1, 2 और ये 3, इनके 3 पद को 4 पदों में बदलना है। 3 पद हैं उसको 4 पदों में बदलना है, उसके बाद उसको गुणा के रूप में खंड करना है, इसलिए इसका नाम है गुणनखंड। तो गुणनखंड विधि से बता रहे हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक को लेते हैं और ये अचर पद को लेते हैं। तो 1 है, 1 इंटू 8 हुआ। ध्यान रखिए कि एक्स स्क्वायर का यदि गुणांक 1 को छोड़ के कुछ ले रहेगा तो उसको 8 से मल्टीप्लाई करके तब खंड करेंगे, या तो दोनों को के खंड को एक साथ लिख करके तब बीच वाले संख्या के अंकों को पूरा करते हैं। तो 8 का खंड करेंगे, 8 का प्राइम फैक्टर, हमेशा प्राइम फैक्टर निकालना है। 2 से 4, 2 से 2 आ गया। इस तरह से आप देख रहे हैं कितना 2 आया है, 3 2, और इसमें से अब लाना है हमें कितना, 2 आना चाहिए। प्लस या माइनस करके 2 पार्ट में करेंगे। 2 इंटू 2 हो गया 4, 4 माइनस 2। अब यहां देखना है माइनस 2x है तो माइनस साइन यहां का यही रहेगा। और पहले जो ये पद रहे हैं या माइनस प्लस में बहुत स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। माइनस प्लस में मिस्टेक ना हो इसके लिए बहुत ही आसान ट्रिक है। बड़े पद को लिखेंगे पहले यहां की साइन को लिखेंगे। ठीक है, यदि घटा करके कर रहे हैं तो यहां के विपरीत चिन्ह, असमान पदों असमान चिन्ह रहने पर घटा की क्रिया होती है, समान चिन्ह रहने पर जोड़ की क्रिया होती है। अर्थात माइनस माइनस को जोड़ते हैं, प्लस प्लस को जोड़ते हैं, और प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो तो हमेशा घटाते हैं। चिन्ह अंतिम में वही संख्या के आगे का होता है जो बड़ी संख्या होती है। तो प्लस माइनस में कभी कंफ्यूजन होगा ही नहीं। ठीक है,
माइनस यहां से लिए हैं, बड़ा अंक को लेंगे पहले, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, अब उसके बाद जो क्या कर रहे हैं माइनस, तो इसके विपरीत चिन्ह करेंगे, प्लस कर देंगे। यहां पर माइनस प्लस में गलतियां कर देते हैं और गुणनखंड में एक ब्रैकेट में माइनस दूसरे में प्लस आ जाता है, ये तो गलत है ना। ऐसा नहीं हो इसके लिए इन बातों को ध्यान दें। प्लस 2x माइनस 8 हो गया। अब क्या करना है, इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लेना है। कॉमन कैसे लेंगे, दोनों में जो मिलता है वो कॉमन होता है, दोनों संख्याएं जिससे विभाजित होती है वो कॉमन होता है, तो दोनों में एक से भाग लगता है तो एक तो कॉमन ऐसे ही होता है ना। नहीं कुछ कॉमन होगा तो 1 बाहर कर सकते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर एक्स है, दोनों में एक्स है, एक्स हो गया कॉमन। एक्स से एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे, एक्स आया, भाग देंगे। एक्स से 4x में भाग करेंगे तो बचेगा सिर्फ 4, माइनस साइन माइनस रहेगा, माइनस प्लस का भी भाग होता है, ठीक है। अब इस दोनों में किससे डिवाइड होता है, 2 से, यहां का ही साइन लेंगे बाहर, तो 2 से डिवाइड करेंगे 2 में तो 1 होगा, x का x हो गया। 2 से डिवाइड करेंगे 8 में 4 आया, माइनस है, प्लस माइनस भाग करेंगे माइनस आता है, -4। यहां ध्यान देने वाली एक खास बात है, ब्रैकेट में ये देख रहे हैं, ब्रैकेट में दोनों का सेम आना चाहिए, ब्रैकेट में साइन भी सेम और पद भी सेम आना चाहिए, तब तो सही रूप से चल रहा है। ब्रैकेट के बाहर के एक पदों में लेंगे x + 2 को और एक ब्रैकेट वाले को ले लेते हैं x - 4 को, हो गया गुणनखंड का कार्य कंप्लीट, ठीक है। अब गुणनखंड बना लिए, अब शून्य के लिए बढ़ते हैं आगे, शून्य के लिए स्टेप, तो शून्य के लिए इसको कर देंगे शून्य, यदि इसको बराबर 0 कर दें, 0 से इसको इधर लाके भाग करें तो होगा 0, तो एक एक गुणनखंड के एक एक पदों को शून्य के बराबर करके शून्य ज्ञात करते हैं, तो x + 2 = कर देंगे 0, देयरफॉर क्या होगा x = -2, +2 इधर आएगा, यदि x के बगल में रहता 3 तो क्या करते हैं बाय 3 कर देते, अपन 3 -2/3 कर देते, ठीक है। तो ये हो गया -2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1, 4s² - 4s + 1, कितने पद हैं इनमें, 3 पद हैं, इसको 4 पदों में बदलना है, जैसा कि पहले बताए थे x² का गुणांक, तो यहाँ x के जगह s है, a to z का कोई भी अक्षर को चर का प्रयोग कर सकते हैं चर के रूप में, ठीक है। तो 4 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 गुना 1 करेंगे, कितना हुआ, इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे भाज्य गुणनखंड, 2 दूना 4, पुराना कितना है 4, तो 2 2 से 4 पुराना कैसे करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे, पता ही होगा सबको, 2 + 2 4 होता है ना, हो गया। अब दोनों ही सेम है इसमें, 4s², यहां का साइन को पहले लिखते हैं 2s, अगले में कौन सा चिन्ह लिखेंगे, कर रहे हैं जोड़, गलत जवाब है, सेम चिन्ह देंगे तो जोड़ होता है, माइनस है ना, तो यहां भी माइनस लगाएंगे तो प्लस होगा, यहां मिस्टेक कर देते हैं कि कर रहे हैं जोड़ तो दे दिए चिन्ह प्लस का, ऐसा नहीं, यहां कर रहे हैं जोड़ कर पूरा कर रहे हैं तो दोनों में सेम साइन होना चाहिए, ठीक है, +1, बस इसी स्टेप को ध्यान से रखना है, लिखना चाहिए, माइनस प्लस में मिस्टेक नहीं तो कर जाएंगे। अब इन दोनों और इन दोनों में कॉमन लेना है, क्या कॉमन होगा दोनों में, s, और दोनों में 2 से भी डिवाइड होता है तो 2s हो गया कॉमन, 2s से 4s, 2 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 में कितना होगा 2, s से s² को 2s हो गया, 2s से 2s को डिवाइड करेंगे -1 आ गया, किसी से डिवाइड नहीं होता 1 को छोड़ के, है ना, माइनस साइन रहेगा, 1 कॉमन लेंगे, 2s हो गया, माइनस साइन कॉमन है तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और माइनस प्लस हो गया माइनस, इस तरह से आ गया, सेम है ब्रैकेट में तो सही जा रहे हैं, 2s - 1
और 2s माइनस 1। अब ये कहां से हम लिखें? ब्रैकेट के बाहर वाला पहले लिखें, फिर ब्रैकेट वाला एक लिखें, क्योंकि दोनों में सेम है, इसलिए ऐसा कंफ्यूज में ना पड़े। ठीक है, तो आप जानते हैं इसके शून्य को कैसे अब ज्ञात करेंगे? दोनों पदों को अलग अलग शून्य के बराबर करते हैं। 2s माइनस 1 को शून्य करते हैं तो 2s इक्वल टू क्या होता है? -1 इधर आएगा +1, देयरफॉर s इक्वल टू क्या होगा? 1/2। पहला आंसर हो गया। अब दूसरा इधर से करते हैं, सेम है। 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s इक्वल टू क्या होगा? 1, s इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2। क्या बताए थे इसके पहले ही? शून्य दोनों बराबर हो सकते हैं। शून्य क्या बराबर है? जांच करते हैं। जांच के लिए आवश्यक है क्या? दिए गए शून्य क्या है? तो शून्य क्या है? अल्फा का मान क्या है? 1/2। बीटा भी हो गया यहाँ 1/2। ठीक है, अब जांच करते हैं इसमें, और ए बी सी का मान क्या जगह उसको देख लेते हैं, उसको भी लिख देते हैं। वैसे आवश्यकता नहीं है, यहां से यदि देख लेते हैं तो ए का मान क्या है? 4, बी क्या है? -4, और सी क्या है? 1। पहला जांच करते हैं शून्यकों का योग। शून्यकों का योग करते हैं, अर्थात अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a की जांच करते हैं। अल्फा बीटा क्या है? प्लस अल्फा बीटा क्या है? +1/2 और 1/2 ये है, दोनों प्लस में ही है। 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू -b/b का मान देख रहे हैं, -4 है, -4/a का मान क्या है? 4। अब इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट स्टेप इधर कर रहे हैं, तो 2 2 है, हर तो समान है ना, अंश को जोड़ देते हैं। 1 1 क्या होगा? 2/2 इधर हो गया, माइनस माइनस प्लस 4/4 हो गया, 2 2 डिवाइड हो गया तो 1, 4 4 डिवाइड हो गया तो 1, 1 इक्वल टू 1, प्रूव्ड हो गया। विच इंप्लाई दैट के साथ आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप को देखते हैं आप, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा c/a, अल्फा इंटू बीटा करेंगे 1/2 इंटू 1/2, मल्टीप्लाई करना है इसको, और c का मान देखते हैं। c का मान क्या है? 1, a 4, 1 इंटू 1 हो गया 1, 2 इंटू 2 हो गया 4, 1/4 सेम हो गया, ये भी प्रूव्ड हो गया। इस तरह से शून्यकों के गुणनफल और योगफल और उसके गुणांकों के बीच के संबंध की जांच कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। 6x² - 3 - 7x दिया हुआ है। तो फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3 में है 6x² - 3 - 7x। तो यहां ध्यान देने वाली बात क्या है? यहां ध्यान इस बात पर देना है कि यहां ए वाला पद x² सबसे आगे है, बिल्कुल सही स्थान पे है, लेकिन अचर पद बीच में आ गया है और x वाला पद लास्ट में कर दिया गया है, तो इसको सही क्रम में डालेंगे सबसे पहले। तो पुनः इसको लिखते हैं 6x² - 7x - 3, इसको सीधा कर दिए। अब 6 और 3 को मल्टीप्लाई करना है, गुना करके कितना पुराना है? 7, 7 लाने की आवश्यकता है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले 6 और 3 को गुना करते हैं, तो हम तो सिंपली करते हैं इस तरह से, 6 का खंड कर लेंगे, 6 गुना 3 करना है ना, 6 का खंड हो गया 2 गुना 3, और ये 3 हो गया, हो गया। गुना करके फिर पुनः खंड करेंगे, टाइम वेस्ट होता है, इससे। अब यहां देखना है इसके आगे हल करेंगे कैसे। 6 और 3 को गुना करते हैं, 6 × 3 = 24, 24 × 3 = 120, 120 × 3 = 180, 180 × 3 = 180, 180 × 3 = 180, 180 × 3 = 180, 180 × 3 = 180, 180 × 3 = 180, 180 × 3 = 180, 180 × 3 = 180, 180 × 3 = 180, 180 × 3 = 180, 180 × 3 = 180, 180 × 3 = 180, 180 × 3 = 180, 180 × 3 = 180, 180 × 3 = 180, 180 × 3 = 180, 180 × 3 = 180, 180 × 3 = 180, 180 × 3 = 180, 180 × 3 = 180, 180 × 3 = 180,
लाना कितना था? हाँ 7, 3 तिया 9, 9 में से 2 घटा दिए 9 माइनस 2 से हो गया 7। स्टेप पहले भी हम बता चुके हैं, फिर उसी स्टेप का पालन करना है यहाँ। तो इसके अगला स्टेप में करेंगे 6x²। इस दोनों में से बड़ा पद को, यहाँ का साइन तो पहले लिखते हैं, बड़ा वाला पद को पहले लिख लेंगे 9, तो 9x आ गया। और अब घटा के पूरा रहे हैं, जोड़ के घटा के, तो माइनस है तो इसका अपोजिट सिंबल डालेंगे इधर, चिन्ह को उल्टा कर देंगे, प्लस कर देंगे 2x माइनस 3 हो गया। अब इस दोनों में कॉमन लेना है, इस दोनों में कॉमन लेना है, तो दोनों में x मिल रहा है, दोनों में 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से भाग लगता है, 3x को ले लिए कॉमन, 3 दूना 6 और x हो गया बाहर तो बचा 1x, 3 तिया 9x हो गया बाहर माइनस 3। अब इस दोनों में किससे डिवाइड होता है? 1, हाँ, तो 1 को कर दिए बाहर, 1 से डिवाइड करते हैं किसी भी अंक को वही होता है, प्लस बाहर है इसलिए साइन चेंज नहीं होगा, 2x माइनस 3 वैसे ही हो गया, सेम आ रहा है ब्रैकेट में, तो सही स्टेप जा रहे हैं। अब ब्रैकेट के बाहर वाले को एक साथ लिख देंगे 3x + 1, और एक ब्रैकेट वाले को लिख देंगे 2x माइनस 3 हो गया। अब इसके आगे हल करना है, इसके आगे हल कैसे करेंगे? शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, 3x + 1 को कर देते हैं 0, शून्यक निकालने के लिए। तो 3x = क्या हो जाएगा, +1 इधर आएगा -1, देयरफॉर x = -1/3, एक आंसर हो गया ये। दूसरा 2x माइनस 3 को करते हैं 0, तो 2x = क्या होगा, 3 हो गया, देयरफॉर x = हो गया 3/2। इस तरह से दोनों मान आ गया, x का दोनों मान आ गया। अब जांच करना है, जांच करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जांच करने के लिए सबसे पहले शून्यकों को लिखते हैं, गुणांकों को लिख देते हैं। तो शून्य क्या है, अल्फा ये है, बीटा ये है, मान लिए हैं, अल्फा -1/3 और बीटा का मान है 3/2, ठीक है। ए का मान देखते हैं, तो ए का मान 6 है, और बी का मान क्या है -3, सी का मान क्या है, यहाँ ध्यान देना है, यहां से लेना है बी का मान, ठीक है, बी का मान -7 है। ध्यान देना है, ये जो समीकरण था थोड़ा परिवर्तित करके लिख दिया गया है, उसको सही रूप से लिख करके उसके बाद हल करेंगे। तो बी का मान -7 है और सी का मान -3 है। अब आगे बढ़ते हैं, पहला जांच किया था, शून्यकों का योग कर रहा है, ठीक है, शून्यकों का या योग कर रहा है यानी सम ऑफ जीरोज, तो जोड़ते हैं शून्य को, तो शून्यकों का योग का मतलब है अल्फा + बीटा और = -b/a होता है। इस पे भी मान रख के देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप इधर कर रहे हैं हल, ठीक है। आप देखते हैं यहां पर हल करने के लिए क्या करेंगे, अल्फा + बीटा, अल्फा का मान -1/3, बीटा का मान 3/2 है। हल करते हैं आगे, -1/3 + 3/2 = क्या होगा, -b/a। यहां ध्यान देना है, b का मान क्या है -7, a का मान क्या है 6, -7, और यहां भी सूत्र का है माइनस, तो ये हो गया -/a, a था मान, a का मान है 6 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, 3 2 का हो गया 6, 3 दूना 6, 2 एकम 2, -2 हो गया, 2 तिया 6, 3 तिया 9 हो गया, माइनस माइनस प्लस 7/6 हो गया। इधर 9 में 7 2 को माइनस कर देंगे, आएगा 7, 7/6 = 7/6, दोनों इक्वल हो गया। ये पहला सिद्ध हो गया, शून्यकों का योग -b/a होता है। दूसरा आप सिद्ध करने का काम करेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा × बीटा क्या मान होता है, c/a। तो शून्यकों का गुणनफल करेंगे, ठीक है। तो शून्यकों का गुणनफल करेंगे अल्फा × बीटा, c/a। c का मान देखो क्या आता है, c का मान
पहले तो अल्फा इंटू बीटा मान देख लेते हैं। ये दोनों अल्फा है और बीटा के मान है, गुना करना है। -1/3 इंटू 3/2 मल्टीप्लाई करना है। सी का मान फिर से देख ले, -3 है, ए का मान 6 है, -3/6। जरा इसको कटा लेंगे, गुना हो रहा है ना, इसलिए 3 कट गया 1 टाइम में, ठीक है। और हो गया 1 इंटू 1 1 -1, 2 इंटू 1 हो गया 2। इधर कटाते हैं, 3 एकम 3, 3 दूना 6, इधर भी -1/2 आया, दोनों सेम है, ये प्रूव्ड हो गया। इस तरह से देखते हैं शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल का मान बिल्कुल सही रूप से आ रहा है। अल्फा प्लस बीटा का मान -b/, साबित होता है, अल्फा इंटू बीटा का मान c/, साबित होता है, ठीक है। इस तरह से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है कि ये क्रम उचित क्रम में नहीं था, इसको उचित क्रम में डालने के बाद शून्य ज्ञात करते हैं, इस तरह से, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल देखेंगे, 4 को देखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है 4u² + 8u। 4u² + 8u। ध्यान देना है यहां पर कि यहां अचर पद नहीं है, तो दो पद दिया गया है, ए है और बी है, और सी वाला पद नहीं है इसमें, है ना। तो इसको क्या करेंगे, दो पदों में रहे तो आसानी से इसका खंड कर सकते हैं। पहले तो देखना है कि इसमें यदि कोई कॉमन संख्या हो रहा है तो करेंगे, नहीं कॉमन होगा तो अन्य कोई तीसरा उपाय करेंगे, ठीक है। तो यहां देखते हैं 4 और 8 जो है दोनों 4 से डिवाइड होता है, दोनों में u भी है, तो 4u को ले लिए कॉमन, ठीक है। तो बचा क्या, बचा सिर्फ यहां u, डिवाइड करेंगे इससे, फिर 4 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम में होगा, u तो बाहर हो ही गया इसका, तो 4u इंटू u + 2, बस सिंपली हो गया गुणनखंड। दो पद हो गया, एक ये हो गया, एक ये। अब इसको करते क्या है, लिखना हो इस तरह से भी लिख सकते हैं, 4u इंटू u + 2 हो गया गुणनखंड। अब शून्यक निकालना है, बस यहीं से आगे बढ़ जाएंगे। शून्यक के लिए 4u = कर देंगे 0, तो गुना हो रहा है 4 से u में, इधर आके क्या होगा, भाग हो जाएगा, इसलिए u = क्या हो जाएगा, 0/4। तो 0 में 4 से भाग करेंगे 0 ही तो आएगा, एक शून्य निकल गया 0। दूसरा शून्य निकालते हैं, दूसरा शून्य क्या है के लिए u + 2 = कर देंगे 0, u = करना है +2, इधर आएगा -2, तो दूसरा मान आ गया -2। बस अब जांच कर लेते हैं, जांच का काम करेंगे। जांच करने के लिए सबसे पहले अल्फा बीटा लिखते हैं, ठीक है। तो अल्फा का मान यहां क्या आ रहा है 0, बीटा क्या आ रहा है -2, ए का मान बताना है, ये है ए का मान 4, बी का मान बताना है +8 है, ठीक है। और सी क्या है, सी तो है ही नहीं, नहीं है तो मतलब 0 है, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा का करेंगे हल, तो अल्फा प्लस बीटा का मान हल करने के लिए क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा = -b/a, शून्यकों का योग है ये, शून्यकों का योग। अब अल्फा प्लस बीटा यानी 0 और +-2, 0 + -2 करेंगे, -b का मान क्या है 8, 8 में लगा देंगे माइनस, a का मान है 4। अब 0 में प्लस माइनस कुछ भी करेंगे तो 0 में कोई संख्या प्लस माइनस करेंगे तो 0 कोई प्रभाव डालता नहीं है, तो 2 का -2 ही रहेगा, ठीक है। और इधर हो गया 4 से डिवाइड कर देंगे, -2 सेम हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। अब नेक्स्ट को देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल करना है। शून्य क्या, अल्फा इंटू बीटा माने हैं, गुणनफल हो गया, इसका मान होता है c/a, इसकी जांच करना है।
तो शून्यक है यहाँ क्या, 0 और -2, 0 और -2 को इंटू करेंगे, 0 इंटू -2 करेंगे, और c का मान देखते हैं तो 0 है, बाय a है 4, 0/4। तो 0 को किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो मान होता है 0 ही ना, 0 गया, और 4 से डिवाइड करेंगे 0 में हो गया 0, दोनों तो बराबर है ना, ये भी साबित होता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर अब 5 को देखते हैं। t² - 15 है, इसमें भी दो पद ही दिए हैं, t² - 15। अब यहां ध्यान देने वाली बातें हैं, यहां पर क्या था, a और b वाला पद था, यहां तो a और c वाला पद है, बिल्कुल सही, a और c वाला पद है, तो a और c वाला पद है तो b वाला पद नहीं है ना। अब फिर भी आगे बढ़ने के लिए यदि देखते हैं दोनों में क्या कोई कॉमन लेने की कोई संख्या आ रहा है क्या, तो देखते हैं 1 को छोड़ के कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। यदि t कॉमन आने की स्थिति आ जाता तो उस परिस्थिति में हम शून्यक निकाल देते। तो t तो कॉमन नहीं आ रहा है, चरमान तो कॉमन नहीं हो रहा है, इसलिए इसको बनाने के लिए थोड़ा सा विशेष ट्रिक अपनाना है। वो विशेष ट्रिक क्या है, अब 15 को कैसे लाते हैं। यदि एक रूल्स है, किसी भी संख्या का रूट पर जब स्क्वायर करते हैं तो उसका मान रूट हट जाता है। जैसे पहले पता होगा √2 इस पे कर देते हैं स्क्वायर, तो तात्पर्य √2 इंटू √2 होगा, √4 होता है ना, 4 का फिर मान क्या होता है 2। तो सिंपली क्या जानते हैं, किसी भी संख्या पर रूट हो, ठीक है, और रूट वाले संख्या पर जब स्क्वायर कर दे, उसका वर्ग कर दें, तो उसका मान पुनः वही संख्या जाता है। इसके विपरीत चलते हैं आप, मान लीजिए 2 दिया है तो हम इसको लिख सकते हैं √2 पर होल स्क्वायर, कोई गलत नहीं है ना, वही तो है। √2 पर स्क्वायर किए थे तो 2 आया, अब 2 पर रूट करके स्क्वायर कर दिए तो वही तो आया मान। बस इसमें वही काम कर देना है, t² माइनस, अब ऐसा क्यों किए, ताकि एक कोई सर्वसमीका का प्रयोग करने में सुविधा हो जाए, सूत्र पर आ जाए, √15 कर देंगे और इस पर कर दिए स्क्वायर, फॉर्मूला लिख देते हैं। अब ये कौन सा सूत्र पे हम लाए हैं, a² - b² आ गया, इक्वल टू a + b इंटू a - b होता है ना। बस इसी के रूप में तो आ गया, a² - b² a + b इंटू a - b कर देंगे, यानी t प्लस √15 t माइनस √15। गुणनखंड क्लियर हो गया, शून्यक निकाल दें। अब एक पद को करेंगे पहले, t प्लस √15 को कर देते हैं 0, तो t इक्वल टू क्या होगा, प्लस है, इधर आके क्या होगा -√15 हो गया, एक आंसर ये आ गया। दूसरा आंसर निकालते हैं, t माइनस √15 को करके 0, तो -15 इधर आएगा तो आएगा क्या होगा, प्लस होगा, t इक्वल टू क्या होगा √15 प्लस, ये तो माइनस आया, ये प्लस आया, ये भी आंसर हुए। तो इस तरह से इसके दोनों शून्यक ज्ञात हो गए, ठीक है। अब इसकी जांच करना है, तो शून्यक यहां पर क्या क्या हो गए, अल्फा का मान हो गया -√15, जांच करते हैं, ठीक है। तो जांच करने के लिए अल्फा का मान देखते हैं, तो अल्फा का मान क्या है -√15, और बीटा का मान लेते हैं तो +√15 है। अब इसमें क्या करेंगे, शून्यकों का योग पहले करते हैं, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग के लिए अल्फा प्लस बीटा हुआ, मान होता है -b/a, अल्फा प्लस बीटा। अब यहां ध्यान दें, ए बी सी भी क्लियर कर देते हैं एक बार। यहां पर a का मान क्या है, जरा देख लें, 1, a का मान 1 है, ठीक है। b का मान क्या है, b वाला पद नहीं है तो मतलब 0 है, इसलिए नहीं है 0। c वाला पद क्या है, -15 है, -15, ठीक है, ये हो गया c। अब
अब इसमें क्या करना है, जांच कर रहे हैं अल्फा प्लस बीटा, तो -√15 और +√15 करते हैं, तो -b का मान है 0, तो -0 अब बाय ए हो गया तो 1, तो +√15 -√15, तो प्लस माइनस घट गया यानी कट गया, ठीक है, तो हो गया इधर 0 और इधर क्या आया 0, 0 में माइनस हो या प्लस, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये पहला जांच हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल की जांच करेंगे, ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होगा, सी बाय, सी का मान देखना है, सी का मान क्या है -15, अल्फा इंटू बीटा पहले मान कर दें, तो -√15, ठीक है, और इंटू करेंगे +√15, दोनों को गुना करेंगे, और सी का मान क्या है -15, ठीक है, और बाय क्या है, ए का मान है 1। अब √15 गुना √15 करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 15 आएगा, क्योंकि 15 गुना 15 करेंगे 225 आएगा, 225 का वर्गमूल निकालेंगे 15, सिंपली जानते हैं संख्या में रूट में यदि सेम संख्या गुना करना हो तो रूट हट जाता है, तो रूट हट जाएगा, आएगा क्या 15, 15 आ गया, माइनस प्लस गुना करते हैं माइनस, और बाय 1 तो सब संख्या में रहता है, -15 इधर भी है, ये भी हो गया अप्रूव्ड। तो इस तरह से शून्यकों का योग और गुणनफल दोनों प्रमाणित होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नंबर 6 को देखते हैं, 3x² - x - 4, 3x² - x - 4, तो 3 और 4 को मल्टीप्लाई करके पुराना कितना है 1 -1, ठीक है, तो 3 और 4 को गुना करेंगे तो 4 तिया 12 खंड करके पुराएंगे, वैसे देखते हैं 3 गुना 4 करने से पहले 4 में 3 घटाते तो 1 हो जाता है, तो यहीं से तो अंक पूरा हो जा रहा है ना, तो 3x² - 4x बड़ा अंक को पहले लिखते हैं, यहाँ का साइन लेते हैं, विपरीत चिन्ह देते हैं घटाने पर, प्लस 3x - 4 हो गया। अब दोनों में कॉमन क्या लेंगे, तो x बचा क्या 3x - 4, कोई कॉमन लेने के लिए संख्या नहीं है तो 1 कॉमन ले लेंगे, 3x - 4 सेम हो गया। अब अगला स्टेप लिखेंगे x + 1 इंटू 3x - 4, अब दो शून्य निकालने के लिए आगे करेंगे शून्य के बराबर, x + 1 = 0 करेंगे, x = क्या होगा -1, एक मान आ गया, ये आंसर आ गया। दूसरा 3x - 4 = कर दिए 0, तो 3x = क्या हो गया -4, इधर आ गया +4, देयरफॉर x = 4/3, दूसरा मान आ गया। जांच के लिए क्या करते हैं आप, जांच के लिए पहले अल्फा बीटा को मान लिखते हैं -1 और क्या है 4/3, ठीक है। अब यहां क्या करेंगे, शून्य ए बी सी का भी मान लिख देते हैं, ए का मान है 3 और बी का मान -1 है, साइन के साथ लिखेंगे, ठीक है, और सी का मान क्या है -4, तो शून्यकों का योग का जांच करेंगे, शून्यकों का योग सम ऑफ जीरोस, शून्यकों का योग निकालते हैं तो मान होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए। अब मान बैठा दें अल्फा प्लस बीटा में -1 प्लस 4/3 इक्वल टू बी बाय -b बाय, बी का मान -1 -1 बाय ए का मान क्या है 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, आगे इसको सॉल्व करते हैं, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे 3 आएगा, 3 × 1 - 3 + 4, यहाँ ध्यान दें 3 × 1 हो गया -3, माइनस का चिन्ह के साथ आएगा, +4 इक्वल टू आ गया माइनस माइनस प्लस 1/3, 4 में 3 को माइनस करेंगे 1/3 इक्वल टू
1/3 दोनों में सेम आ गया। ठीक है, ये साबित हो जाता है इसमें। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल की जांच करेंगे। शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल का क्या मान होता है, C बाय अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C बाय, अब इसमें मान रख देते हैं। अल्फा का मान -1, -1 इंटू कर देंगे, बीटा का मान क्या है 4/3 को इंटू कर देंगे, दोनों मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है C बाय C का मान क्या -4, -4 A का मान क्या है 3, तो 1 इंटू -1 इंटू 4 करेंगे -4/3 -4/3, ये प्रूव्ड हो जाता है। ठीक है, इस तरह से देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी सवाल कंप्लीट होते हैं। 6 सवाल थे, इसमें 1 नंबर में 6 के 6 बन गए। आप सेकेंड नंबर का क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट इस फर्स्ट बार क्लास अटेंड कर रहे हैं और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो आसानी से उनको मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।